ओम ओम हरि ओम। माधव गोविंद, हर हर महादेव। ध्यान वास्तव में इतना मुश्किल भी नहीं जितना उसे बोल बोल कर, उसे दिखाकर या अपना अनुभव सुनाकर मुश्किल कर दिया जाता है। वास्तव में ध्यान इतना मुश्किल नहीं, और ध्यान का क्या करना ये उसी तरह से है जिस तरह से जब तुम आंख खोलते हो तो किसी वस्तु को देखते हो। यदि पे ध्यान एकत्र कर रहे हो तो वह वस्तु तुम्हें दिखेगी और संसार में भासती हुई नजर आएगी। पर यदि तुम अपने सामने की चीजों को ध्यान पूर्वक नहीं देख रहे हो तो वह देखी ना देखी एक समान। यानी तुम किसी गाड़ी से गुजर रहे हो तेज रफ्तार में या धीरे भी चला रहे हो, पर तुम्हारा ध्यान कहीं और, किसी मोबाइल फोन पर बात करते हुए, किसी से लड़ते हुए, किसी को कुछ समझाते हुए, अनेकों अनेकों तरह से तुम अपना ध्यान भटका सकते हो। तो उस समय जिस रास्ते से तुम गुजर रहे हो उस रास्ते में कुछ दिखा ना दिखा ये जरूरी नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान वहां है नहीं। जिस तरह से रात को सोए हो तो तुम्हारे मुंह में आकर कुछ भी मीठा भी रख दिया गया तो तुम्हें मिठास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान अभी मिठास में नहीं है, वो कहीं ना कहीं तमस में है, जिससे तुम्हें नींद आ रही है। उसी तरह से ध्यान का इतना बड़ा बड़ा अनुभव दिखाना, किसी को प्रकाश दिखता है, किसी को कुछ अनुभूति होती है, कुछ हंस देते हैं, कुछ रो देते हैं, कुछ नाचते हैं, कुछ कहते हैं कि मुझे ईश्वर का दर्शन हो गया, कुछ कहते हैं मुझे गुरु दर्शन नजर आए, गुरु का दर्शन हुआ, कुछ कहते हैं मुझे कुछ नहीं दिखा। तो सबका अपना अपना अनुभव है। तो तुम ज्यादा इसे भयतापूर्वक मत देखो कि उसे अनुभव हुआ और मुझे होगा कि ना होगा, ऐसा मत देखो। ध्यान किसी वस्तु को देखने के लिए नहीं है। ध्यान अपने भीतर गोता लगाने के लिए, समझे? यानी तुम्हें किसी ने कह दिया कि ध्यान में मुझे ऐसा वैसा और पता नहीं कैसा कैसा दिख रहा है, और तुमने उस पर विश्वास भी कर लिया। उस बात का ख्याल नहीं रखा शायद वो झूठ भी बोल सकता है ना? उसके भीतर और तुम्हारे भीतर कुछ भी भासने वाला किसी और को नहीं दिखता। इसलिए ध्यान को हमेशा एक नए बालक के समान समझे और बालक की तरह करे, है ना? बालक किसी भी चीज को करने से पहले गणित नहीं लगा बैठता कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, वह बस कर देता है। बालक की जिज्ञासा जो होती है वो जानने की होती है, पर वो अपने भीतर से पहले का मान नहीं चुका होता। वह चीजों को जानता है फिर मानता है। किसी वस्तु को आप लाख बार कहेंगे उसे कि ये टूट जाएगी, वो कहेगा नहीं टूटेगी पापा, आप मुझे दे दीजिए। आप दोगे वो टूटेगी, फिर उसे समझ में आएगी कि हाँ ये वस्तु टूटने वाली थी और मुझसे टूट गई है, और अगली बार से हो जाएगा कि शायद ये टूट सकती है, और ये जान जाएगा कि टूटना किसे कहते हैं। यदि तुम अनुभव ही नहीं करोगे, यदि तुम दूसरों की बातों में रहकर डर जाओगे
और सोचोगे कि मैं पापी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं कामी हूं, मुझे ध्यान में कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो महाराज ध्यान देखने के लिए नहीं है ना। ध्यान अपने भीतर गोता मारने के लिए, आनंद होने के लिए है, आनंद रहने के लिए है। जिस तरह से अपनी कोई भी पसंदीदा चीज को जब तुम अपने पास पा लेते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी चीज पे एकत्र होता है और तुम उसका आनंद लेते हो। उसी तरह से जब तुम अपने भीतर गोता लगाओगे, अपने भीतर गोता लगाने का अर्थ ये है कि केवल आंख बंद कर दी या खुली भी रखे, क्या फर्क पड़ता है। जो हमारे खुले दृश्य में जो चीजें दिख रही हैं, एक दिन वो भी नहीं रहेंगी, वो भी जहां से आई थी वहीं पर एक दिन यात्रा उनकी संपन्न होगी। तुम जब तक किसी चीज को हकीकत और असली और अहंकार पूर्वक ना मानो तो उस चीज की, जो उस चीज का आधार है, वो थोड़ा निम्न हो जाता है। इसलिए यदि तुम ध्यान करो, चाहे आंखें खोलो चाहे बंद करो, बस ध्यान करो और विचार करो कि मेरे भीतर जो ये बड़े बड़े विचार उभर रहे हैं, आखिर इनका आधार क्या है, ये कहां से उत्पन्न होते हैं और कहां को चले जाते हैं। इन विचारों के साथ जब तुम अपना मैं मिला देते हो तो छिन्न भिन्न हो जाते हो। कभी तुम्हें विचार आया कि मैं अमीर हो जाऊं, कभी तुम्हारा विचार आया कि मैं शादी कर लूं, कभी तुम्हारा विचार आया कि मैं साधु बन जाऊं, और कभी तुम्हारा विचार आता है कि मैं नेता हो जाऊं। तो जिस ओर भी तुम अपने विचारों को अहंकार पूर्वक मानकर अपनी यात्रा करोगे, तभी छिन्न भिन्न हो जाओगे। एक ज्ञानी होना भी बहुत बड़ी एक सरदर्दी है। एक बड़ा पराक्रम भक्त हो जाना वह भी सरदर्दी है। अमीर हो जाना भी सरदर्दी है। जब तुम किसी चीज को लेकर बनोगे संसार में ना, मैं ज्ञानी हूं, मैं गुरु हूं, मैं शिष्य हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो तुम फंसोगे। तुम्हारा विचार तुम्हें छिन्न भिन्न कर देगा और तुम्हारे हाथ कुछ ना आ पाएगा। इसलिए इन विचारों को चलने दो। जल चंचल, थल चंचल, चंचल सब संसार, उसी तरह तुम्हारा मन भी चंचल है। उसे अपना चंचलता जो है उसे करने दो, तुम उसकी ओर ध्यान ना दो। तुम केवल अपने विचारों पर ध्यान रखो कि ये विचार कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। आते हुए विचारों के साथ अपना अनुभव और अपने आप को ना मिलाए। विचारों को निकलने दें। जहां जाते हैं जाने दीजिए, पर तुम वहीं बैठे रहो। खिन्न ना हो कि मेरा ध्यान नहीं। तुम्हें ध्यान आता नहीं तो लगाओगे कैसे? और जो लगा हुआ ध्यान है वो मिटेगा। एक बार लगाओगे तो फिर वापस तो आना पड़ेगा। तो ध्यान को लगने भी मत दो, केवल विचारों की ओर ध्यान दीजिए। जैसे जैसे तुम विचारों की ओर ध्यान दोगे, तुम्हारी श्वास की गति धीमी होती जाएगी, निम्न होती जाएगी, आहिस्ता होती जाएगी। पर उस श्वास की गिनती पे भी मत चाहिए, श्वास की कम ज्यादा रेशो पे मत चाहिए। तुम्हें क्या लेना है श्वास से और तुम्हें क्या लेना है विचारों से? तुम जो हो बस वो हो और उसका स्वाद लो और उसे देखो। यदि तुम्हें शुरू में लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे नहीं आनंद आ रहा, तो कुछ भी करो, सिर्फ 2 मिनट करो। 2 मिनट बाद उठ जाओ,
खुशी खुशी उठ जाओ, अपना जो कार्य करना चाहते हो करो। अगले दिन फिर कोशिश करो, देखो अपने भीतर। और ये हमेशा बैठ के ध्यान करने का जो तुम्हारा अभी नजरिया है उसे थोड़ा बदलो। चलते फिरते भी ध्यान किया जा सकता है, अपने विचारों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। यदि तुम्हारे भीतर विचार उठ ही नहीं रहे तो वह सबसे अच्छी अवस्था है। और उठ रहे हैं तो उन्हें देखो, उन्हें देखो कि एक पल में कभी अमीर का विचार आ जाता है, कभी शादी का विचार आ जाता है, कभी समाज का विचार आ जाता है, कभी सेवा का विचार आ जाता है, कभी गुरु का विचार आ जाता है, कभी कामी होने का विचार आ जाता है। तो विचार तो आते रहते हैं, और जब तुम में इसमें एकाकार हो जाते हो तो ये छिन भिन करके तुम्हारी स्थिति जहां थी फिर तुम्हें वापस ले आते हैं। जब छिन भिन्न होकर भी वापस ही आना है तो वहीं रहो ना। क्यों इतनी यात्रा, इतना पचेड़ा करके फिर अपने भीतर आते हो? जब इतना बोझा सर पे रखकर ध्यान करने आओगे तो शुरू में ध्यान थोड़ी ना लगेगा। जब तुम्हें तेज एकदम रफ्तार में दौड़ाया जाएगा और तुम्हें कहा जाएगा रुक जाओ और अपनी सांस भी रोको, क्या तुम अपनी सांसों पे निरंतर कर पाओगे? तुम्हारी सांस जो है वो बहुत तेजी से चलेगी। तुम चाहकर भी उन्हें जल्दबाजी में आहिस्ता नहीं कर सकते, वो अपनी रफ्तार से ही होगी। उसी तरह से पूरा दिन, पूरा साल, पूरा जीवन तुम रफ्तार में रहते हो, और आकर तुम बैठना चाहते हो और कहते हो मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरा विचार नहीं आ रहा, मेरा ध्यान संसार में लग रहा है। तो यदि तुम हो संसार में तो संसार में ही लगेगा ना। घबराना नहीं है। नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आज नहीं लग रहा, कल नहीं लग रहा, परसों नहीं लग रहा, 1 महीना नहीं लग रहा, 2 महीना नहीं लग रहा। एक दिन एक ऐसी अवस्था आएगी तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद लगने लगेगा। ध्यान करना नहीं है, इस गलती में कभी मत रहे। ध्यान किया हुआ ध्यान टूटेगा, और किया हुआ ध्यान तुम हर समय भी आनंदित नहीं रखेगा। किया हुआ ध्यान फिर टूटेगा, फिर बनेगा, और उसमें मैं भी बनी रहेगी कि मैं ध्यान कर रहा हूं। अपने ध्यान को होने दें, बस आनंद लें, गुरु की प्राप्ति का आनंद लें, हरि की प्राप्ति का आनंद लें, अपनी श्वासोश्वास का आनंद लें। हर एक चीज को छोड़ दें, दिमाग से तज दें चीज को। अभी ये विचार आया, हाँ ठीक है, विचार तो अपना काम कर, मुझे हरि भक्ति करने दे, मुझे राम का नाम लेने दे। तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूँ। जहां जाता है जाए, जहां जाता है जाए। खिन्न ना हो, खिन्न ना हो कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मेरे भीतर ये विचार आएगा। पूरा दिन आता है, अभी भी आएगा, आने दे। मीठा मीठा बैठे। मीठा मीठा बैठना कहते हैं बस पद्मासन लगा के, सुखासन लगा के और बैठ जाए। बस किसी बस में, किसी ट्रेन में बैठने के लिए तुम नाचते नहीं हो, तुम खिन्न नहीं होते हो, बस बैठ जाते हो। और जब बस चलती है, ट्रेन चलती है, जब तुम्हारा मन करता है तुम सीट पर सो जाते हो, जब तुम्हारा मन करता है तुम खिड़की से बाहर देखते हो, जब तुम्हारा मन करता है गाड़ी रुकती है तुम खाने के लिए उतर जाते हो, है ना। तो सफर भी कट जाता है। और यदि तुम कठोर होकर बैठ जाओगे, मैं बाहर नहीं देखूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तो तुम्हारी यात्रा जो है वो इतनी खिन्न तुम्हें कर देगी कि शायद तुम्हारे लिए वो मौत के समान हो। ना तुम बैठ पाओगे, ना तुम जी पाओगे। इसलिए खिन्न ना हो, बस बैठ जाए, श्वासोश्वास को देखते रहें। बाहर आते हुए श्वास को खुद ना लें, श्वास जल्दी में ना चलाएं, धीरे में ना चलाएं, बस श्वास चल रहे हैं, तुम देख रहे हो। इस गलती में ना पड़े कि शिव दिखेंगे, कृष्ण दिखेंगे, गुरु दिखेंगे। जो दिखेगा वो माया होगा, और माया में नहीं पड़ना है। पूरा जीवन माया में खपा दिया, अपने आप को अब भी माया को दोगे तो पछताओगे। ऊपर उठो और
जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, यदि तुम्हारा बीच बीच में मन नहीं लग रहा तो हरिओम का गुंजन करना है बीच बीच में ऐसे, हरि बस शांत रहना। आंखें खुली हैं बंद हैं, जो है वैसे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ओम के बाद की जो ये ठंडक है, जो ठहराव है, इसका आनंद लो। कुछ देखो मत, कुछ पाओ मत, हर ना ना इन सब में मत रहो। हरे जितना देर मन करे हरिओम के गुंजन के बाद ठहराव करें। फिर बीच में यदि तुम्हारा मन करे तो फिर गुंजन कर दो, हरे यदि गुंजन करे तो फिर ठहराव करने का मन भी करे तो ठहराव करो। हंसी आए तो हंस दो, रोना आए तो रो दो, नाचना आए तो नाच लो, भागने का मन करे तो भाग लो, गीत गाने का मन करे तो गा लो। अरे ये तुम्हारे 5-10 मिनट ना तुम्हारे अपने होने चाहिए, इस पे किसी का अधिकार ना हो, किसी का भी नहीं, बस तुम्हारे। और तुम हो तो एक बस वो हो, फिर वो भी ना हो और तुम भी ना हो तो क्या रहेगा? हरे राम गोविंद गोपाल माधव केशव, राम 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 राम। शिवो ओ कृष्ण कृष्ण कन्हैया मुरली मनोहरा। कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई नाच नहीं रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई कुछ कह नहीं रहा, बस अपनी मौज में ना यार। जरूरी नहीं है तुम्हें भी हंसी आए, तुम्हें भी रुदन हो, नहीं, शांत है तो शांत है, तुम्हारा है, बस तुम्हारा समय है, तुम्हारा जो जी करे बस करो। बस ध्यान क्या है? ध्यान कोई सजा थोड़ी है, ध्यान आनंद है। मेडिटेशन इज अ हैप्पीनेस ऑफ योर सोल। यदि ध्यान और मेडिटेशन के बाद तुम्हारे एकदम ठंडक महसूस ना हो और यदि तुम्हें रिलैक्स ना महसूस हो तो समझो तुमने ध्यान किया ही नहीं। अकड़ के बैठ के और ओम और आंखें यूं बना ली और बेवकूफों की नाई और चेहरे पे गुस्सा क्रोध और आवाज भी हो गई तो लोगों को गालियां दी, तो ये कोई ध्यान है क्या? ये तो मूर्खता है। इससे बढ़िया तुम संसार में विचरो, क्यों अपना समय नष्ट कर रहे हो? ध्यान तो आनंद है यार, ध्यान ध्यान है, बस ध्यान को बात एकदम अपना मजा है, जिसमें पैसे की जरूरत नहीं, दौलत की जरूरत नहीं, अरे कपड़े की भी जरूरत नहीं, भोजन की भी जरूरत नहीं। तुम्हें कोई कहीं भी बिठा दे तो तुम आनंदित हो, बस आज राम, बस एकदम बस ओम
शिवोहम 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 शिव 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 शंभु शिव 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 शंभु दीना अय शिव अय शंभु शंभु ना शिव शिव अय शिव शिव अय भांग अय शिव अय ना शिव अलग ओम 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 शिव 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 ना ओम 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 गोविंद गोविंद राम गोविंद ना हे केशव एकदम ना बस आए मेरा प्रयोग ओम